एक बड़ा सा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा डायनासोर रहता था। सब जानवर उस डायनासोर से बहुत डरते थे, लेकिन वह डायनासोर बड़ा ही दयालु था और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इस वजह से अब जंगल के जानवर उससे डरना बंद करके उसके पास ही रहते थे। उन सब का जीवन बड़ी ही खुशी से बीत रहा था। कुछ दिनों से जंगल में बारिश नहीं हुई थी और जंगल से हरी घास लगभग खत्म हो गई थी। एक दिन एक बारहसिंगा उस जंगल से दूसरे जंगल की ओर जाने लगता है। बारहसिंगा को वहां से जाते देख वह डायनासोर बोलता है, अरे बारहसिंगा, तुम कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में अब हरी घास बहुत कम बची है और मुझे खाने में मजा नहीं आ रहा है। मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। अरे नहीं दोस्त, वहां मत जाओ। क्या तुम नहीं जानते, वहां एक खतरनाक अजगर रहता है। वह तुम्हें मार सकता है और कुछ ही दिनों में बारिश तो हो ही जाएगी, घास फिर से आ जाएगी। अरे मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उसे देख लूंगा। मेरे ये बड़े सींग किस काम आएंगे, मैं उसे अपने सींगों से ही मार डालूंगा। इतना कहकर वह बारहसिंगा वहां से दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। दूसरे जंगल में जाकर वह देखता है कि वहां पर तो बहुत सारी हरी भरी घास है। घास को देखकर वह खुश हो जाता है और घास खाने के लिए आगे बढ़ जाता है और हरी हरी घास मजे से खाने लगता है। तभी उस अजगर की नजर उस बारहसिंगा पर पड़ती है। अरे वाह, ये बारहसिंगा इस जंगल का तो नहीं लगता है ये किसी दूसरे जंगल से आया है। पर मुझे क्या, मुझे तो इसका शिकार करने से मतलब। और फिर वह अजगर उस बारहसिंगा के पीछे भागने लगता है। बारहसिंगा पूरी तेजी से भागता है, लेकिन वह अजगर भी कम नहीं था और वह कुछ ही देर में बारहसिंगा को पकड़कर उसका शिकार कर लेता है। अरे वाह, ये बारहसिंगा तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे पता करना होगा कि यह कहाँ से आया था। हो सकता है वहाँ और भी स्वादिष्ट जानवर मुझे मिल जाएं। और फिर वह उस जंगल की ओर निकल जाता है और कुछ ही देर में वह उस जंगल में आ जाता है और देखता है कि वहां पर तो बहुत सारे जानवर हैं। अरे वाह, यहाँ तो खाना ही खाना है, अब तो मजे से मेरे दिन कटेंगे। तभी वहां वह डायनासोर आ जाता है और उस डायनासोर को देखकर वह अजगर डर जाता है और सोचता है, अरे यहाँ तो ये खतरनाक डायनासोर है, इसके रहते मैं कैसे इन जानवरों का शिकार करूंगा। कुछ देर वेट करता हूँ, क्या पता ये डायनासोर यहाँ से चला जाए। और फिर वह वहां पर रुककर वेट करने लगता है। कुछ देर के बाद डायनासोर और कुछ जानवर वहां से चले जाते हैं और फिर वह अजगर आगे बढ़ता है और एक हिरण का शिकार कर लेता है और फिर वहां से वापस अपने जंगल आ जाता है। अब उस अजगर को उस जंगल के जानवरों का चस्का लग जाता है और वह 2-3 दिन में उस जंगल में आता और एक जानवर का शिकार करके वापस भाग जाता। अब उस जंगल में जानवर दिन पर दिन कम होते जा रहे थे और एक दिन सब जानवर इकट्ठा होते हैं। अरे डायनासोर दोस्त, ये क्या हो रहा है? जंगल से जानवर कहाँ जा रहे हैं? लगता है कोई दुश्मन हमारे साथियों को मारकर खा रहा है। कहीं ये काम उस अजगर का तो नहीं है? वो बारहसिंगा भी वापस नहीं आया है, लगता है उसे भी वह अजगर ही खा गया है। आने दो उसे, मैं देखता हूँ। जब वह अजगर अगली बार जंगल में आया तो सब जानवर छुपकर उसे देख रहे थे। मेरा सोचना सही था, ये अजगर ही जानवरों का शिकार कर रहा है, अब इसकी खैर नहीं। जब अजगर को कोई जानवर वहां नजर नहीं आया तो वह वहां से जाने लगा। तभी वह डायनासोर उसके सामने आ गया। अरे ओ अजगर के बच्चे, तेरी मेरे जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? और मेरे जंगल के जानवरों का शिकार करके तूने अपनी मौत को बुलाया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह उस अजगर को अपने बड़े से मुंह में दबा लेता है। अजगर दर्द के मारे छटपटाने लगता है और बोलता है, डायनासोर भाई, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा और किसी जानवर को नहीं मारूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। डायनासोर बड़ा दयालु था
और उसे अजगर पर दया आ गई और उसने उस अजगर को छोड़ दिया। फिर वह अजगर वहां से अपने जंगल में भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस तरह से डायनासोर ने अपने जंगल के जानवरों की रक्षा की। एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर तालाब था। वह तालाब जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी था, क्योंकि उस तालाब में रहता था एक खतरनाक मगरमच्छ। वह मगरमच्छ इतना खतरनाक था कि तालाब पर पानी पीने आने वाले छोटे जानवरों को वह पलक झपकते ही पकड़कर तालाब के अंदर खींच लेता और फिर उसको खा जाता। जंगल के छोटे जानवर उस तालाब पर कभी पानी पीने नहीं जाते थे। उस तालाब के पास ही एक शेर की गुफा थी। शेर और शेरनी दोनों बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। शेरनी गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में वह मां बनने वाली थी। दोनों अपने होने वाले बच्चों के लिए बहुत खुश थे। एक दिन शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया और अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर शेर और शेरनी खुशी में झूम रहे थे। दोनों अपने मासूम बच्चों के लिए तालाब से मछलियां पकड़कर ला रहे थे और वह बच्चे छोटी छोटी मछलियां खाकर बहुत खुश थे। शेर के छोटे छोटे बच्चों को देखकर वह मगरमच्छ बहुत खुश हो रहा था। अरे वाह, कितने प्यारे और कोमल बच्चे हैं, इनको खाकर तो मजा ही आ जाएगा, पर कैसे मैं इनका शिकार करूं? शेर और शेरनी अपने बच्चों को गुफा से कभी बाहर नहीं जाने देते थे। जब भी उनको पानी की जरूरत होती तो दोनों साथ जाकर उनको तालाब से पानी पिलाते। ये देखकर मगरमच्छ बहुत उदास होता, क्योंकि शेर के सामने तो वह उन बच्चों को नहीं खा सकता था। एक दिन मगरमच्छ का भाग्य खुल गया, क्योंकि शेर और शेरनी को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ गया। अब वह दोनों अपने बच्चों को समझाने लगे। सुनो बच्चों, हमें कुछ देर के लिए कहीं जाना था। तुम तीनों यही गुफा में ही रहना, और हाँ, सामने तालाब पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ एक शैतान मगरमच्छ रहता है। हाँ बच्चों, किसी भी हाल में आपको गुफा से बाहर नहीं निकलना है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर वह दोनों शेर और शेरनी वहां से चले गए। ये सब माजरा वह मगरमच्छ पानी के अंदर से देख रहा था। बच्चों को अकेला देख वह बहुत खुश हो गया और बच्चों को खाने का कोई तरीका सोचने लगा। कुछ ही देर में उसने कुछ मछलियां मारकर तालाब के किनारे रख दी और बच्चों से बोला, अरे भतीजो, देखो मैंने तुम्हारे लिए ताजी और स्वादिष्ट मछलियां मारी हैं। आओ आकर स्वादिष्ट भोजन करो। नहीं, हमारे मम्मी पापा ने गुफा से निकलने से मना किया है और अभी तो हमें भूख भी नहीं लगी है। अरे बच्चों, कोई बात नहीं, अगर भूख भी नहीं लगी है तो इनको ले जाकर अपनी गुफा में रख लो, जब भूख लगे तो खा लेना। नहीं चाचा, हमें हमारे मम्मी पापा ने किसी भी हाल में बाहर जाने से मना किया है। अब वह मगरमच्छ उदास हो जाता है। कई घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। शेर और शेरनी अभी तक वापस नहीं आए थे। अब तो सच में शेर के बच्चों को जोरों की भूख और प्यास लग जाती है। मगरमच्छ अभी भी उन बच्चों को ही देख रहा था। वह उनकी हालत देखकर बोलता है, अरे भतीजो, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ, क्यों भूख और प्यास से मर रहे हो? आकर ये मछलियां खा लो और पानी भी पी लो। मैं तो तालाब से बाहर नहीं आ सकता, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हें खाना पहुंचा देता। तभी एक बच्चा कहता है, अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो चाचा से खाना लेकर आता हूँ। नहीं, मम्मी पापा ने हमें बाहर निकलने से मना किया है, वहाँ मत जाओ। पर वह बच्चा नहीं मानता और गुफा से बाहर तालाब पर जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचता है और मछलियों को खाने लगता है, वैसे ही मगरमच्छ उस शेर के बच्चे को अपने जबड़े में दबाकर तालाब के अंदर खींच लेता है और उसको मारकर खा जाता है। ये देखकर वह बच्चे बहुत डर जाते हैं। जब शेर और शेरनी वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा कम है, तो वह दोनों बच्चे शेर और शेरनी को सारी बातें बता देते हैं। बच्चों की बातें सुनकर शेर और शेरनी को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत ही मगरमच्छ को दंड देने के लिए निकल पड़ते हैं। तालाब में जाकर वह मगरमच्छ के ऊपर आक्रमण कर देते हैं
और मगरमच्छ को मार डालते हैं। इस तरह से वह उस मगरमच्छ से अपने बच्चे का बदला लेते हैं। सच ही कहा है दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है।